अमेरिका की टैरिफ दबाव के बीच भारत ने अब अपनी एक नई रणनीति यानी प्लान बी पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील की तनातनी के बीच भारत अब यूरोपियन यूनियन के साथ एक ऐतिहासिक और बड़े समझौते की घोषणा करने जा रहा है, जो वैश्विक व्यापार समीकरण को पूरे तरीके से बदल सकती है। क्या है ये पूरी डील, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ यथार्थ, आप देख रहे हैं India.com। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच लंबे समय से चल रही मुक्त व्यापार समझौता यानी AfTA पर बातचीत अब अपने अंतिम चरण पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि 27 जनवरी 2026 को होने वाली इंडिया EU शिखर सम्मेलन के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाए। यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन खुद इस डील को मदर ऑफ ऑल डील बता चुकी हैं। ये FTA दुनिया की लगभग 2 अरब आबादी और वैश्विक GDP के करीब 1/4 हिस्से को जोड़ने वाला समझौता होगा। इसमें समान सेवाएं और व्यापार से जुड़े नियमों को शामिल किया जाएगा। हालांकि लागू होने से पहले इसे यूरोपियन संघ की परिषद और संसद से मंजूरी लेनी होगी, जिसमें करीबन 1 साल या उससे ज़्यादा का भी समय लग सकता है। यह समझौता भारत का नवा बड़ा FTA होगा। खास बात यह है कि भारत इनमें कृषि और डेयरी सेक्टर को बाहर रखा है, ताकि भारतीय किसानों और पशुपालकों पर कोई नकारात्मक असर ना पड़े। यूरोपियन संघ चाहता है कि 75% से ज़्यादा वस्तुओं पर टैरिफ हटाया जाए, जबकि भारत इसे करीब 90% तक सीमित रखने के पक्ष में है, जिस पर बातचीत जारी है। साल 2024 से 25 में भारत और यूरोपियन संघ के बीच करीब 163 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। FTA के बाद ये व्यापार 200 से 250 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। खास तौर पर टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, फार्मा, चमड़ा, जूते और जीन्स एंड ज्वेलरी, IT और सर्विसेज सेक्टर को इससे बहुत फायदा मिल सकता है। यूरोप करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 45 करोड़ से ज़्यादा उपभोक्ताओं का बाजार है। FTA के बाद भारतीय उत्पादक कम टैरिफ पे इस बाजार में एंट्री मिलेगी। वहीं यूरोप में सस्ता कच्चा माल आने से भारत की मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी, निवेश बढ़ेगा और नई फैक्ट्रियाँ खुलेंगी। इसके साथ ही ये डील भारत की चीन पर निर्भरता भी कम करेगी, सप्लाई चेन को मजबूत करेगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्र में नए अवसर खोलने की मदद करेगी। कुल मिलाकर भारत EU की FTA को भारत की वैकल्पिक व्यापार रणनीति का कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में वैश्विक बाजार में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।